मैं अभी पटना सिटी इलाके में हूँ और आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिहार का एकमात्र सरकारी यूनानी मेडिसिन का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ न सिर्फ दवाओं को लेकर मरीज़ों पर रिसर्च किया जाता है बल्कि आम लोगों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। आइए देखते हैं यहाँ क्या क्या सुविधाएं आम लोगों को हासिल हैं। 1981 में स्थापित हुआ रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन अपने आप में बिहार का इकलौता सरकारी संस्थान है। ये केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन संचालित होता है। सफ़ेद दाग और कालाजार के रोगियों के इलाज में इस संस्थान की उपलब्धि सराहनीय रही है। 40 से ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर चुके इस संस्थान की अपनी प्रयोगशाला है। इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक आलम कहते हैं कि मरीजों को रिसर्च प्रोजेक्ट में रखकर उनका इलाज किया जाता है। हाँ, रिसर्च में यहाँ परिषद द्वारा विभिन्न प्रकार के आवंटित प्रोजेक्टों में रोगी को भर्ती किया जाता है और जिस प्रोजेक्ट में रोगियों को भर्ती किया जाता है या पंजीकृत किया जाता है उसमें 90%, 80% अगर उस दवाई का फ़ायदा उस रोगी को मिलता है तो उससे प्रचार प्रसार बढ़ती है और फिर वो उस प्रोजेक्ट में और लोगों को आमंत्रित करता है। कहता है कि संस्थान में इस तरह के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसमें इतना फ़ायदा हमको हुआ और फिर वो लोगों को बताते हैं, उससे उन लोग को लाभ मिलता है। संस्थान के ओपीडी में बाहरी मरीजों को मुफ्त दवाएं दी जाती हैं। सीनियर सिटीज़न और एसटी के मरीजों को विशेष सुविधाएं मिलती हैं। सामान्य जीओपीडी में रोगियों को पोस्ट परीक्षण सुलभता और संक्रामक रोग इलाज बिल तदबीर वरिष्ठ नागरिक शामिल है और सप्ताह में 2 दिन मोबाइल अनुसंधान कार्यक्रम स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 90 से 125 रोगियों को और विद्यार्थियों को स्वास्थ्य निरीक्षण कर औषधि फ्री दी जाती है और इस सप्ताह में 5 दिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कार्यक्रम में लगभग 500 से 600 रोगियों को निःशुल्क स्वास्थ्य निरीक्षण कर औषधि वितरण की जाती है। इन रोगियों को आवश्यकता अनुसार संस्थान के प्रयोगशाला में जांच करवाने के लिए भी भेजी जाती है। ये योजना समाज के सुदूर क्षेत्र और स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचाने की सार्थक पहल है सरकार की। हमारे हर संस्थान में, इंडिया के भारतवर्ष में जितने भी संस्थान हैं उसमें एक मोबाइल कार्यक्रम है जो जहाँ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है और वहाँ जाके हम लोग हफ्ते में 2 दिन उन गरीब रोगियों को स्वास्थ्य निरीक्षण कर औषधि वितरण करते हैं। उससे सुदूर क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलता है। यूनानी पद्धति से इलाज के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यूनानी प्रचार प्रसार के लिए हमारे यहाँ यूनानी दिवस हर वर्ष फरवरी में मनाया जाता है। उससे पूर्व 1 माह तक हम लोग की एक्टिविटीज़ रहती, प्री एक्टिविटीज़ रहती है, जिसमें हम लोग ओपीडी में रोगियों को यूनानी पर टिप्स देते हैं, यूनानी के बारे में बताते हैं कि आपको यूनानी दवाई इस्तेमाल करने से क्या लाभ है। डॉक्टर इश्तियाक ने कहा कि संस्थान में मानव संसाधन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे मरीजों की बेहतर सेवा हो सकेगी। हमारे यहाँ जितना स्ट्रेंथ स्टाफ का था, बहुत लोग रिटायर्ड हो चुके और उस स्टाफ के अगेंस्ट में हमें कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को रखने के लिए परिषद ने अनुमति दी और उस कार्य को करने के लिए और रेगुलर बहाली के लिए जो प्रक्रिया है वो परिषद द्वारा किया जाता है, वो आने वाले दिन होगा। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की फाइलों में
देवनागरी के इस्तेमाल को तेज़ कर दिया गया है। पिछले दिनों रांची में हुई संसदीय राजभाषा समिति की बैठक में सदस्यों ने इस संबंध में कुछ सुझाव भी दिए हैं। हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए 100% हिंदी में कार्य करने के लिए वो बैठक काम कर रही है, समिति काम कर रही है। और कार्यशाला भी हर 3 माह पर हम लोग सभी संस्थान में कार्यशाला मनाया जाता है। कार्यशाला में हम लोग हर कार्यशाला में विभिन्न विषय होता है, उस पर चर्चाएँ होती है कि हिंदी में कैसे हम काम कर सकते हैं। संसदीय समिति क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में प्रथम बार हुआ और ये अनुभव हुआ कि उन्होंने दिशा निर्देश दिए और हमारे कार्य को बहुत सराहनीय रहा। मेरे कार्य हिंदी में जो कार्य किए थे बहुत ही सराहनीय रहा और वो फिर दिशा निर्देश दिए कि आप 100% हिंदी कार्य कैसे करेंगे। हिंदी भाषा का इस्तेमाल इंस्टीट्यूट में जगह जगह लगाए गए नेम प्लेट, बैनर और सूचनाओं में भी देखा जा सकता है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस अनुसंधान संस्थान में कई कदम उठाए जा रहे हैं। उर्दू के फ़रोग़ के लिए भी कुछ काम किए जा सकते हैं। जैसे ही यूनानी तरीक़ा इलाज की बात आती है, ओरिएंटल लैंग्वेजेस यानी उर्दू, अरबी, फ़ारसी का ज़िक्र आ ही जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस इदारे में जगह जगह उर्दू में भी तख्तियाँ देखने को मिलेंगी। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।